नमस्कार, मैं दिनेश पाठक। आज की करंट अफेयर्स की श्रृंखला युवाओं के लिए बेहद खास है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह बुलेटिन महत्वपूर्ण है। आज हम जिन विषयों की चर्चा करेंगे उनमें सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल, अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना, ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन इंडिगो, भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, जर्मनी के नए चांसलर के रूप में ओलाफ स्योल्ज का चुना जाना जैसे विषय शामिल हैं। तो शुरुआत करते हैं सरयू नहर परियोजना से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बेहद महत्वपूर्ण सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया। इससे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज आदि जिलों के 50 लाख से ज़्यादा किसानों को लाभ होगा। भरपूर पानी मिलने और बाढ़ की समस्या का हल होने से जिन क्षेत्रों में एक फसल होती थी वहां 2 फसलें होंगी। सिंचाई क्षेत्र के बढ़े रकबे और रबी, खरीफ और जायज की फसल लेने से किसानों की भी इनकम बढ़ेगी, आय बढ़ेगी। वर्ष 1978 में घाघरा कैनाल के नाम से यह परियोजना शुरू हुई थी। इसे पूरा होने में 43 साल लग गए। 1982-83 में इसका विस्तार पूर्वांचल के ट्रांस घाघरा, राप्ती, रोहिणी क्षेत्र में करते हुए 9 और जिलों को भी इसमें शामिल किया गया। तभी भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर सरयू परियोजना रख दिया। परियोजना की महत्ता एवं उपयोगिता के मद्देनजर केंद्र ने 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया था। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल की बात। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021 पारित हुआ है। इस विधेयक के तहत 6 फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। इन संस्थानों में स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। उनके लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। यह बिल 9 दिसंबर 2021 को पारित हुआ है। 6 दिसंबर को लोकसभा में इस बिल को ध्वनिमत से मंजूरी मिली और लोकसभा में इसे 15 मार्च 2021 को पेश किया गया था। यह विधेयक 6 राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करता है। ये संस्थान अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, रायबरेली, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। अब जम्मू कश्मीर में जो अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होनी है उनकी बात करेंगे, जो बेहद महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के लिए। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंत तक 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। ये 187 ATL में से 31 जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूल में स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि 50 KV, JNV और निजी स्कूलों जैसे कई शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे। ATL भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के तहत एक उप मिशन है। इसके तहत भारत में हाई स्कूल के छात्रों को वैज्ञानिक विचारों पर अपनी समझ को व्यापक बनाने के अवसर मिलेंगे। एक ताज़ी जानकारी के मुताबिक ESG रिपोर्ट लॉन्च करने वाली भारत की पहली एयरलाइन इंडिगो बन गई है। इंडिगो भारत की पहली ऐसी एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च की है। इंडिगो ने इस बारे में जानकारी शेयर की है। इंडिगो ने CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून के साथ भारत और दुनिया भर में अस्थायी विमानन ईंधन की तैनाती में हाथ मिलाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत इंडिगो और CSIR IIP तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर आधारित SAF के लिए परियोजनाओं की व्यवस्था करेंगे। वे पर्यावरण, सामाजिक और शासन, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, मूल्य निर्माण पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अगली जानकारी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली दफ़ा भोपाल और इंदौर में, जो राज्य के 2 बड़े शहर हैं, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। दोनों शहरों को अब ADG रैंक के पुलिस आयुक्त मिलेंगे। दोनों जिलों के पुलिस आयुक्तों को 2 IG रैंक के अधिकारी और 9 SP रैंक के अधिकारी उनकी सहायता करेंगे। प्रतियोगी छात्रों के लिए यह जानना भी जरूरी होगा कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम एक जिले को
पुलिस की दृष्टि से दो भागों में बांटता है। इसके तहत शहर का वह हिस्सा जहां ज़्यादा शहरी आबादी होती है वहां जिला पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारियां पुलिस आयुक्त को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। इसके अलावा उप विभागीय मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट और अपराध कानून व्यवस्था के कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी पुलिस आयुक्त को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। थोड़ी सी इंटरनेशनल बातें जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं। तो जर्मनी की संसद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के नवे चांसलर के रूप में ओलाफ सोल्ज को चुना है। एंजेला मार्केल के 16 साल के कार्यकाल के बाद जर्मनी में एक नए युग की शुरुआत हुई है। सोल्ज एक जर्मन राजनेता हैं। वह 8 दिसंबर 2021 से जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने इसके पहले एंजेला मार्केल के कुलपति के साथ साथ 2018 से 2021 तक वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 2011 से 2018 के बीच हैम्बर्ग के प्रथम मेयर का पद भी संभाला। सोल्ज की सरकार ने जर्मनी के आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की उम्मीदों के साथ कार्यभार संभाला है। जर्मनी के चांसलर को आधिकारिक तौर पर जर्मनी के संघीय गणराज्य का संघीय चांसलर कहा जाता है। वह जर्मनी की संघीय सरकार का प्रमुख होता है। युद्ध के दौरान जर्मन सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य करता है। वह संघीय मंत्रिमंडल का मुख्य कार्यकारी भी होता है। आज का बुलेटिन, आज का जनरल नॉलेज का ये विषय, ये बुलेटिन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बुलेटिन कुछ न कुछ ज्ञान जरूर देगा। मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।